शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून, जबकि डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामलात तय पा गए। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करदा होगा। बलोचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी विफाक में न पहले और न ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। दीगर इत्तेहादी एमक्यूएम और काफ लीग सब मिलकर वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दीगर ओहदों के लिए भी फैसले कर लिए गए हैं, जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम के साथ अरेंजमेंट किया है, मगर इनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे, मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये सफ़र आसान नहीं, ये कांटों भरा सफ़र है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के भरपूर ताउन का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की इसाक डार के घर अहम मुलाकात। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने दुआए खैर भी कराई। हुकूमत साजी के लिए हतमी मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल थे। और नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्जाम पर बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा उन पर इल्जाम लगाने वाले सबूत लेकर आएं, सबूत पेश करें और बताएं वो कौन सा सौदा कर रहे थे। अगर उनकी मुलाकात हुई भी है तो उसमें जमहूरियत या आइन की बात कर रहा था या अपनी बात, सबूत पेश करें। बगैर सबूत के इल्जाम न लगाया जाए। अगर मौलाना या कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। चंद रोज पहले जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक की अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। हुकूमत साजी में अपनी शर्तों पर वोट दूंगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, अपने मौकिफ से हटने से इनकार। कहा कोई अपना मौकिफ तब्दील करने पर तैयार नहीं तो मुझे बहुत खतरनाक तातुल नजर आ रहा है और ये तातुल मुल्क, जमहूरियत, मईशत और विफाक के लिए खतरनाक होगा। पेशरफ के लिए लचक दूसरे फरीक को दिखानी है। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और अपनी शराइत भी मनवाए। अगर कोई और अपना मौकिफ तब्दील करता है तो प्रोग्रेस हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इस वक्त मसला ये है कि इंतखाबात में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ बनकर सामने आई है, मगर उसका कहना है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत साजी भी नहीं कर सकते। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान।
शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान असेंबली के 2 नौ मुंतखब आजाद अरकान असेंबली की मुलाकात। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक नून लीग में शामिल हो गए। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बता दिया कि धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असेंबली का इजलास बुला लें। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालिबा, मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात की बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। पीटीआई के अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डेट तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ्फुज है तो ऐवान में आए, हलफ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज दे दी। कहा सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो जीएचक्यू को शुरुआत करना होगी। नवाज शरीफ को वजारत उस्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्चे को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और अब आप खौफजदा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजेंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल पर किसास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारी तरजीह है जुडिशियल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका नवासे को जरूर मिलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर किसास चाहते हैं? जिसके जवाब में अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा था कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही, तकद्दुस की बहाली का भी मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नामी सीएल पर डालने की हिदायत। शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा गया है कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर न जा सकें। अदालत ने चारों आईजीज और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि जहां भी डीसी इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियां और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राबता जुज़वी मुनक़ता। गिज़र में राबता सड़कें और नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। लवारी टनल अप्रोच रोड से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्जी जुर्म आयद न की जा सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। नए जज नासिर जावेद राना ने अब तक चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। जज